हुकूमत और कालदम टीटीपी मुकम्मल जंगबंदी पर आमादा हो गए। पेशरफ्त को सामने रखकर जंगबंदी में तोसी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तफसीलात बता दी। बताया कि हुकूमत और कालदम टीटीपी से आइन पाकिस्तान के तहत मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकराती अमल में मुल्की सालमियत को यकीनी बनाया जाएगा। रियासत की हाकमियत और अवामी हुकूक को मुज़ाकरात में मलूज़ खातिर रखा जाएगा। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में कालदम टीटीपी से मुज़ाकरात का तस्करा किया था। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सदर और वज़ीर आज़म तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात की भीख मांगने वाले कौन होते हैं। तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात पर ना किसी को एतमाद में लिया गया, ना कोई इत्तफाक राय हुआ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि तहरीक तालिबान ने हमारे फौजी भाइयों, फौजी क़यादत और APS के बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी होगी वो पार्लियामेंट से मंजूर होगी और इत्तफाक की राय से बनेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल भी फवाद चौधरी की बात पर हैरान। कहा कि वज़ीर इत्तलात ने जो मौक़िफ़ दिया, ऐसा फैसला कौमी सलामती ब्रीफिंग में नहीं हुआ था। हमें ये ज़रूर बताया गया कि बातचीत की पेशकश का इम्कान मौजूद है। हमें ऐसी ब्रीफिंग नहीं दी गई कि उनके साथ मुज़ाकरात मुआहदा हो चुका है। सबका इत्तफाक यही था कि ऐसा कोई भी मुआहदा पार्लियामेंट की मंजूरी से होना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत ऐसे फैसले करती है जिनके बारे में बैनुल-अक़वामी मीडिया से पता चलता है। इजलास की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी कि कायदे ऐवान गैर हाजिर थे। वज़ीर आज़म अपोजिशन को इस लायक नहीं समझते कि उसके साथ बैठे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार और अफगान अवाम की हिमायत जारी रखेगा। अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम खित्ते में अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि इजलास में ज़्यादातर अफगानिस्तान और TTP से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। आर्मी चीफ ने सवालों के जवाब दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि ब्रीफिंग अच्छी थी, अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान पीर को कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पार्टियों के सरबराहान समेत दीगर पार्लियामेंटेरियन शरीक हुए। इजलास में सूबाई वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, आर्मी चीफ, DG ISI भी शरीक हुए। नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक की तनकीद। कहा इजलास में सियासी क़यादत और सीनियर फ़ौजी हुक्काम मौजूद थे, वज़ीर आज़म गायब। कौमी सलामती से अहम मौजू कौन सा है? मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव किन कामों में मसरूफ़ हैं? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को पार्लियामान में मिलकर टफ टाइम देंगे। एहतसाब के नाम इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ सब अपोजिशन यकसू है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ अपोजिशन इकट्ठी है। नालायक और नाअहल हुकूमत को मिलकर भगाएंगे। मुआशी बहरान वो अहम नुक्ता है जिस पर अपोजिशन इकट्ठी हुई। शहबाज शरीफ के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में अपोजिशन के दीगर जमातों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। तहरीक लब्बैक पर आए ताबंदी खत्म होने के बाद वजीराबाद में धरने पर बैठी TLP ने 11 रोज़ बाद धरना खत्म कर दिया। मुजाहिरीन धरना खत्म करके वापस लाहौर पहुंच गए। धरना इंतजामिया के मुताबिक फ़िलहाल शुरका घरों को नहीं जा रहे। वजीराबाद में GT रोड पर ट्रैफिक बहाल। लाहौर से इस्लामाबाद आने और जाने का रास्ता बहाल। शहर में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। धरने के 11 दिन बाद वजीराबाद में महकमा सेहत की वैक्सीनेशन मुहिम भी मुतासिर रही। वजीराबाद का सस्ता बाजार भी बंद रहा। शहर के दोनों थाने भी बंद थे। जिंदगी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आ सकी। अगर TLP बहाल हो सकती है तो MQM का क्या कसूर है? कौमी सलामती कमेटी के इजलास में MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल ने अपनी जमात का मामला भी उठा दिया।
कहा पुलिस वालों को शहीद करने से ताली बजाने की दहशत गर्दी बढ़ी नहीं, दफ्तर खोलने का मुतालबा करते रहे मगर इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा MQM से सवाल हुआ कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए, तो खालिद मकबूल ने जवाब दिया कि ये वज़ीर आज़म से ही पूछना पड़ेगा। तहरीक लब्बैक से मुआहदे पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बतौर रियासत शोहदा के लवाहिकीन के लिए हमारे पास क्या जवाब है? 7 पुलिस एहलकार किस लिए शहीद हुए? पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा पंजाब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मोराल पस्त है। तासुर आ रहा है कि हुकूमत ने कालअदम जमात के सामने घुटने टेक दिए। आज एक और कालअदम जमात ने कह दिया कि उन पर से कालअदम का टैग ना हटाया तो वो भी एहतजाज करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी समेत 7 कवानीन कौमी असम्बली से मंजूर। ऑपोजिशन बार बार कोरम की निशानदही करती रही। 1 घंटे तक अरकान की गिनती जारी रखने के बाद बिल्स की मंजूरी का ऐलान किया गया। पीपल्स पार्टी और JUI फे की जानिब से तरमीम की मुखालफत। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने मुतालबा किया कि बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत कर आएँ तो उनसे हलफ लिया जाए कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लें। फिरदौस आशिक अवान साबिक असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन के दफ्तर में इजलासों की सदारत करती रहीं। साबिक DPO हसन असद अलवी ने एतराफ़ किया कि पुलिस लाइन सियालकोट में 17 फरवरी को इजलास हुआ जिसमें उस्मान डार ने भी शिरकत की। साबिक AC डस्का मशकूक किरदारों से भी राब्ते में रहे। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ। साबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर हसन असद अलवी ने भी एतराफ़ किया कि प्रिजाइडिंग अफसरान को निजी गाड़ियों में ले जाया गया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि POs के फ़ोन छीने गए और रूट बदले गए। साबिक DC सियालकोट ज़ीशान लाशारी की लोकेशन हज़ारा अस्पताल में आई मगर वो कहते हैं कि उन्हें इस अस्पताल का कोई इल्म नहीं क्योंकि मोबाइल गनमैन के पास होता है। साथ ये भी कह गए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ोन इसलिए नहीं उठा सके कि शायद वो सो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने हाँ कर दी। कैंगरूज क्रिकेट खेलने पाकिस्तान आएंगे। मुकम्मल सीरीज होगी। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलवी टीम मार्च 2022 में पाक सरजमीन पर लैंड करेगी। 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच पर मुश्तमिल सीरीज के मुकाबले कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के ऐलान में कहा कि क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली कौम के मुल्क उनकी टीम से मुकाबले के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को खुशामदीद कहने पर मसरूर है। ऑस्ट्रेलवी टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी और कोविड प्रोटोकॉल के साथ सफरी मामलात पर राबते में रहेंगे। ऑस्ट्रेलवी वफ्द आइंदा महीने पाकिस्तान का दौरा करेगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। लाहौर में चेयरमैन PCB रमीज़ राजा से मुलाकात करेंगे। पंजाब में डेंगू के वार, सूरत हाल ख़राब। लाहौर में अस्पताल भर गए, नए मरीजों के लिए जगह नहीं, बुखार की दवा की भी किल्लत हो गई। शहर के मेडिकल स्टोर्स पर दस्तियाब ही नहीं, कहीं अगर है भी तो शहरियों को सिर्फ एक ही पत्ता दिया जा रहा है। 24 घंटों के दौरान डेंगू से लाहौर में 1 मरीज चल बसा। पंजाब भर से मजीद 244 नए मरीज रिपोर्ट। 186 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि डेंगू के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन अस्पतालों में जगह न होने की बात दुरुस्त नहीं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू मरीजों में इजाफा, तादाद 8000 से बढ़ गई। कराची कोर की कमांड तब्दीली की तकरीब का इनकाद। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने कराची कोर की कमान संभाल ली। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने कराची कोर की कमान लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद के हवाले की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कनाडा की नायब वजीर खारजा मार्टा मोर्गन की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान कनाडा के साथ तवील मुद्दती और कसीरुल मकासद पायदार ताल्लुकात का ख्वाह है।
इस्लामाबाद में 12 साल की बच्ची का ज़्यादती के बाद कत्ल, पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज़्यादती साबित हो गई। टिम्स अस्पताल के ज़राए के मुताबिक मकतूल बच्ची के जिस्म पर जख्म और खराशें हैं। बच्ची की मौत दम घुटने से हुई। फोरेंसिक टेस्ट के लिए नमूने पंजाब साइंस फोरेंसिक एजेंसी भिजवाए जाएंगे। 12 साल की बच्ची की लाश पीर को G11 के करीब मेट्रो स्टेशन से मिली। कौमी असेंबली ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर कर लिया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि अपोजिशन इस बिल की हिमायत करती है, मगर बिल को शिकवार पेश किया जाए। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी का बिल की मंजूरी पर अपोजिशन से इजहार तशक्कुर, कहा बिलावल भुट्टो की सरबराही में इंसानी हुकूक कमेटी ने बिल को सपोर्ट किया। जमात इस्लामी ने पेंडोरा पेपर्स में आने वाले नामों के खिलाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पैनमा लीक्स पिटीशन में ही मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि इमरान खान ने पैनामा पेपर्स पर तमाम लोगों को छोड़कर नवाज शरीफ को टारगेट किया। 3.25 साल में जितने भी स्कैंडल आए इसमें हुक्मरान जमात के लोग शामिल हैं। इमरान खान ने इस पर खामोशी इख्तियार की। इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन और नैब उनकी जेब में आ जाएं। ये सब एक दूसरे को चोर कहते हैं तो तस्दीक करते हैं कि ये सब सच कहते हैं। कोरोना वबा के बायस 45% कारोबारी शोबों से खरीद फरोख्त में कमी के बायस मुलाजमीन फारिग किए गए। 40% मुश्किलात के बावजूद मुलाजमीन की तादाद बरकरार रखी। 15% ने पहले से भी ज़्यादा अफराद को मुलाजमत दी। गैलप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 59% ताजिर मुआशी मुश्किलात के बायस एक साल में खरीद फरोख्त कम होने पर परेशान। 21% ताजिरों ने खरीद फरोख्त में इजाफे का बताया। शारजा में मैच के बाद हारिस रऊफ की सालगिरह मनाई गई। हारिस रऊफ ने केक काटा। पाकिस्तान के साथ स्कॉटलैंड टीम के खिलाड़ियों की भी सालगिरह में शिरकत, केक खाया। लोहर कलंदर्स के ऑलराउंडर हारिस रऊफ की सालगिरह में दोनों टीमों के खिलाड़ी घुल मिल गए। कराची में होने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 45 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम 254 रन के ताक़ुब में 208 रन बना सकी। T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले के आखिरी मैच में भारत को नामीबिया को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। नामीबिया के खिलाफ मैच विराट कोहली का बतौर कप्तान आखिरी T20 मैच था। कोहली ने कहा है कि वो बहैसियत खिलाड़ी T20 क्रिकेट खेलते रहेंगे। जो मैच हारे उसकी वजह टॉस नहीं था। जब वो कप्तान नहीं थे उस वक्त भी 100% कारकर्दगी दिखाई। हमेशा टीम के लिए 100% कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अदाकार मानी मेहमान। सेगमेंट 500 के दौर में शहजाद रॉय का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश। प्रोग्राम में इंजाम अल हक ने कहा कि भारतीय कोच रवि शास्त्री ने ठीक कहा कि भारतीय खिलाड़ी दिमागी और जिस्मानी तौर पर थके हुए थे। मुश्ताक अहमद ने कहा कि रवि शास्त्री को ये बात पहले कर देनी चाहिए थी। पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट की तारीख रकम करने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत एक जज्बाती मोड़ पर अपने चाहने वालों को सोगवार छोड़कर हसीन यादों के साथ रुखसत हो गई। फितरत को खिर्द के रूबरू कर तस्खीर मकाम रंग बू कर कौम को बेदारी का सबक देने वाले शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है।